Assalamu alaikum class 6. I'm your English teacher and this is your lecture number 6 of topic Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anha. Today we will learn the method of biography writing. How can you write a biography? इसमें जो है अगर आप बायोग्राफी लिख रहे हैं किसी पर्सन की तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसको आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बायोग्राफी क्या होता है? मीन्स कि किसी पर्सन के बारे में, किसी फेमस पर्सन के बारे में आप जो है उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उसकी फैमिली, उसका मीन्स के उनके बारे में टोटली इन्फॉर्मेशन जो है आप जब शेयर कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। फॉर एग्जांपल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमने स्टोरी पढ़ी है ये बेसिकली क्या है? बायोग्राफी है, क्योंकि इसमें हमें उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उन्होंने कौन कौन से काम किए या उनको जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्होंने किन असूलों को फॉलो किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें पढ़ी ना। तो फिर ये उनकी क्या थी, उनकी लाइफ के बारे में क्या थी, उनकी बायोग्राफी थी। ठीक है, इज इट क्लियर? बायोग्राफी क्या होता है? किसी पर्सन के रिलेटेड, किसी फेमस पर्सन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप जो होती है, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। एंड व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? Chronological order is the arrangement of events in order of their occurrence in time. Details in paragraphs of a biography are always arranged in chronological order. कहते हैं chronological order जो है अरेंजमेंट है इवेंट्स की इन ऑर्डर, कि आप ये नहीं कर सकते कि पहले आपने फैमिली के बारे में बता दिया, फिर हॉबीज़ के बारे में बता दिया, फिर डेथ के बारे में बता दिया, फिर लास्ट में आप डेट ऑफ बर्थ या प्लेस के बारे में बताएंगे। दैट इज़ द रॉन्ग वे। आप किस तरह आप एक पूरा जो है एक इवेंट बनाएंगे, ठीक है, उनको ऑर्डर में। मीन्स कि अगर हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले उसकी बर्थ और प्लेस के बारे में बात करेंगे कि हज़रत उमर कहाँ पैदा हुए और वो किस जगह में पैदा हुए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे उनकी फैमिली से, कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे। क्लियर? फिर उसके बाद आप किस चीज़ की बात करेंगे, फैमिली के बाद कौन सा स्टेप आता है पर्सन जब उसका मीन्स कि वो इस दुनिया में पैदा हो गया, तो हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ की और प्लेस के बारे में बात कर ली, किस फैमिली से तल्लक रखता था वो भी बात कर ली। फिर उसके बाद चाइल्डहुड आया ना, कि बचपन किस तरह से गुजरा। फिर उसके बाद स्कूल लाइफ आती है, स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज लाइफ या एजुकेशन। आप इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि फिर हम एजुकेशन की बात करेंगे। ठीक है, फिर ओके ड्यूरिंग स्टडी उन्होंने कौन से हालात जो हैं उनको किन किस्म के हालात का सामना करना पड़ा, या कहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल की, कौन कौन से जो है असातिज़ा से पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, कि जब वो एज अ स्टूडेंट अगर हम उनकी बात करते हैं तो फिर कौन से उनकी हॉबीज़ थे, क्या इंटरेस्ट थे, किस तरह वो लाइफ गुजारते थे, वट एवर। ठीक है, यानी कि टोटली उनकी लाइफ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैरियर की, कि जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, आपकी एक पूरी लाइफ जो है एजुकेशन की, अगर हम बात करते हैं एक पर्सन की मास्टर तक हम बात करते हैं, तो लाइफ आगे जी मास्टर लेवल तक 21st या 22nd तक। उसके बाद आता है कैरियर, कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कैरियर कौन सा सिलेक्ट किया, फिर उस कैरियर में कौन से रीज़न जो है उनकी फॉर फेम, रीज़न फॉर फेम कि उनकी शोहरत की वजह बने। ठीक है, मतलब अगर एक पर्सन की बात हम करते हैं, उसने जी सिलेक्ट करके पॉलिटिक्स को जो उसने सेलेक्ट कर लिया एज अ प्रोफेशन। ठीक है, पहले उन्होंने अगर तालीम हासिल किया तो फिर वो तालीम भी उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो एज अ पॉलिटिशियन जो है अपना कैरियर स्टार्ट कर लिया। अब एज अ पॉलिटिशियन उस पर्सन ने कौन कौन से ऐसे काम किए कि वो उसके फेम की रीज़न बन गए। ठीक है, और फिर अपनी लाइफ में कितनी उन्होंने शोहरत हासिल की और वो कौन से रीज़न्स थे जो शोहरत की वजह बने, ये सारा आपने डिस्कस कर लिया ना। फिर उसके बाद एक इंसान की ज़िंदगी कंप्लीट होने के बाद कौन सा फिर स्टेप आता है? डेथ का स्टेप आता है। फिर आप एट द एंड क्या, डेट ऑफ डेथ एंड प्लेस, कि कहाँ उनकी जो है वफात हुई, किस जगह, किस डेट को वफात हुई, किस जगह उनको दफन किया गया। ठीक है, तो जब भी आपको बायोग्राफी लिखने के लिए कहा जाए तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि यू आर राइटिंग द पर्सन ऑफ अ पर्सन हु आर फेमस फॉर समथिंग। उसकी जो है आप टोटल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, टोटल लाइफ के बारे में बता रहे हैं, पैदा होने से लेकर डेथ तक उन्होंने जो काम किए, जहाँ वो जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, वो उस लाइफ के बारे में बताना क्या होगा? बायोग्राफी। और उस बायोग्राफी को लिखने के लिए आप किसको फॉलो करेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू टास्क
टू राइट अबाउट समथिंग द लाइफ ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ठीक है। अगर मैं आपको उनके बारे में लिखने के लिए कुछ कहती हूँ तो आपने माइंड में क्या रखना है, पहले आप डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि ही वॉज बॉर्न इन, जहाँ वो पैदा हुए, जिस स्टेट को वो पैदा हुए, फिर बिलोंग किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका चाइल्डहुड, उनका जो बचपन किस तरह से गुजरा, फिर उन्होंने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, और ड्यूरिंग एजुकेशन उनके एजुकेशन से हट के कौन से इंटरेस्ट से, कौन सी हॉबीज़ थी, ठीक है। और फिर जब एजुकेशन कंप्लीट होगी तो कौन सी प्रोफेशन को उन्होंने एज अ कैरियर जो है, अपने कैरियर के लिए उन्होंने एज अ प्रोफेशन जो है उसको ज्वाइन किया, फिर कौन से उस कैरियर में ऐसे उन्होंने कौन से काम किए उस प्रोफेशन में, सॉरी, जो उनके फेम के रीज़न बन गए, ठीक है, और एक सक्सेसफुल उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। फिर एट द एंड जब ज़िंदगी इंसान की कंप्लीट हो जाती है तो स्टेप कौन सा है, डेट ऑफ डेथ एंड प्लेस, और जब उनकी डेथ किस तरह हुई, किस डेट को हुई और किस जगह पे हुई, ठीक है। इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को माइंड में रखते हुए आप फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में, जो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी या फेमस पर्सन है, आप हमारे होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आइडियल पर्सनैलिटी एज अ मुस्लिम हमारे लिए, उनकी बायोग्राफी आप लिख सकते हैं, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।